नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता का परिप्रेक्ष्य आप इसलिए न लेकर के ये कविता है इसलिए लीजिए कि कवि इसमें सिर्फ ये बातें नहीं कहता कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि अपने शब्दों के मुआयने कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ये बताना चाहता है कि समय बहुत जल्दी निकलता है, समय किसी के बांधे नहीं बनता और समय अपने लगातार निरंतर प्रवाह में चलता रहता है। ये जो समय है ये इतनी जल्दी बदलता है कि अगर आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, उसके लिए तैयारियां नहीं करेंगे तो ये समय इतनी जल्दी निकल जाएगा कि कब आप बचपन से बड़े, बड़े से बूढ़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा जीवन में। तो कवि के शब्द सिर्फ इतने नहीं है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि तमाम उन सभी जितने भी उसने दुनिया में क्रियाकलाप देखे हैं उनका संदर्भ लेकर ये बताना चाहता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, हर किसी के लिए समय निरंतर है और चलता रहता है। तो चलिए हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है को पढ़ लेते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और अंतिम 4 लाइनें कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, हो जाऊं मैं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अगर मैं इन तीनों पैराग्राफ की, इन तीनों 4 लाइनों के जो हरिवंश राय जी बच्चन के पद हैं इनकी बातें करूं तो इसमें पहले पद में वो सीधा सीधा कहते हैं कि जब इंसान सोचता है कि मेरी मंजिल अब दूर नहीं है और दिन ढल रहा है तो वह जब थक जाता है तो थकने के बाद भी कि यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, वह जब उसे लगता है कि मंजिल दूर नहीं है वो पूरी मेहनत से चलता है और तेजी से चलता है। यही पद अगर मैं आगे देखूं तो चिड़िया की बातें होती है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया के बच्चे जो आस लगाए बैठे होंगे कि उनकी माँ उनके लिए खाना लेके आ रही है, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप उनको खाना देने आ रहे होंगे। और नीड़ का मतलब घोंसला, घोंसले से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। और ये ध्यान चिड़िया जब करती है कि ऐसी स्थिति है तो सिर्फ इतना ही ध्यान चिड़िया के परों में क्या चंचलता भर देता है, कितनी तेजी से वो काम करने लगती है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ना पथिक के लिए रुका, ना चिड़िया के लिए रुका। लेकिन अंतिम में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। लेकिन मेरा इंतजार कौन कर रहा है और मैं किसके हित के लिए, किसके फेवर में, किसके लिए विकल हो जाऊं, किसके लिए सोचूं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। जिसका कोई इंतजार नहीं कर रहा, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो किस बात के लिए परेशान हो। जो अर्थविहीन मनुष्य है उसके लिए तो यही उम्मीदें की जा सकती हैं कि वो क्यों सोचे कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है। और यह प्रश्न कि मेरा इंतजार कौन कर रहा है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये मेरे पैरों को शिथिल कर देता है, कमजोर कर देता है, चलने नहीं देता। और भरता उर में विहलता है, और जो उर है हृदय है, उर का मतलब हृदय होता है, जो हृदय में विहलता, परेशानी, व्याकुलता भर देता है कि मैं क्यों जाऊं। तो ये शब्द हृदय में व्याकुलता भर देता है, विहलता भर देता है। और कभी आगे कहते हैं कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता
उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और उसके लिए भी समय नहीं रुका, उसके लिए भी समय निकल गया और दिन जल्दी जल्दी ढल गया। तो कवि की जो साधारण सी बातें हैं, ये साधारण सी बातें ये कहती हैं कि दिन या समय कभी किसी के लिए नहीं रुका, ये बदलता रहता है। तो आप भी चलायमान रहें, इस चलायमान दिन में अपने लक्ष्य को साधें, इस चलायमान दिन में अपने लक्ष्य को साधें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहें, क्योंकि यही आपकी कामयाबी है। क्योंकि एक बार समय निकल गया तो समय कभी वापस नहीं आता। तो मिलते हैं अगले किसी वाक्य में, अगले किसी शब्द में, अगले किसी पद में और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।